द फैमिली मैन कहानी की शुरुआत होती है श्रीकांत तिवारी से। श्रीकांत तिवारी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक टीम टास्क के लिए काम करता है। टास्क का काम है टेररिस्ट अटैक होने से पहले ही उसे रोक देना, यानी कि खतरा आने से पहले ही उसे खत्म कर देना। श्रीकांत और उसका दोस्त तल पड़े, दोनों ही इस टास्क के सीनियर ऑफिसर्स हैं। आज उन्हें एक नया काम दिया गया है। कुछ आतंकवादी हैं जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरेस्ट किया है। उन्हें मुंबई लाया जा रहा है ताकि उनसे इंटेरोगेट करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके, जिनमें से एक है मोहम्मद आसिफ, दूसरा है मूसा रहमान जो कि आईआईटी कानपुर से पढ़ा है, तीसरा है इम्तियाज। ये तीनों केरला के आसपास के हैं, पर मूसा और रहमान पर शक है कि उन्होंने सीरिया जाकर आईएएस ज्वाइन किया है। इन्हें मुंबई लाया गया है ताकि इनसे इंटेरोगेट करके इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके कि ये कोई प्लान तो नहीं कर रहे हैं। अब श्रीकांत और तलपड़े को टास्क दिया गया है कि ये सेफली इन्हें जेल तक पहुंचा दें। आज इन्हें इनकी टीम में इनकी नई जूनियर जोया मिली है। चूँकि तलपड़े को लड़की के सामने इम्प्रेशन जमाना रहता है, तो वो जोया को भी साथ ले चलता है। इनका काम है कि सेफली आतंकवादियों को जेल तक पहुंचा देना। जब ये एयरपोर्ट जाते हैं तो यहाँ एयरपोर्ट पर फोर्स वन के कमांडर भी मौजूद हैं। ये कमांडो का हेड है इमरान पाशा। इमरान पाशा और तलपड़े दोनों मिलकर बात करते हैं आपस में कि आतंकवादियों को कैसे पहुंचाना है। आतंकवादियों को एक जीप के जरिए में जेल में पहुंचाया जाता है, पर यहाँ पर वो पुलिस वालों पर हमला कर कर भाग जाते हैं। यहाँ पर आतंकवादी और फोर्स के बीच एक मुठभेड़ हो जाती है, जहाँ पर आतंकवादी इम्तियाज मर जाता है, आसिफ को गोली लगती है पीठ पर और मूसा घायल होने के बाद एक घर में जाकर छुप जाता है। यहाँ पर इस घर को चारों तरफ से फोर्स घेर लेती है। यहाँ पर श्रीकांत टास्क के मेंबर्स से बोलता है, यदि ये भी मर गया तो हम इंटेरोगेट किसे करेंगे। वो अपनी गन डालकर मूसा से मिलने अंदर कमरे में जाता है। वो मूसा से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मूसा उससे बोलता है, मैं सब ये लफड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता था, मैं सिर्फ इसलिए वापस आया ताकि अपनी माँ से मिल सकूं। जिसकी बात सुनकर श्रीकांत एक झूठी मूठी कहानी बनाता है कि उसकी भी माँ थी और अपने काम के चलते इतना फंसा हुआ था कि वो अपने माँ के अंतिम समय में उसके साथ तक नहीं था। जाओ तुम सरेंडर कर दो और अपनी माँ से जाकर मिलो। उसकी बातें सुनकर मूसा सरेंडर कर देता है, जिसके बाद मूसा को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर उसका इलाज करने के बाद श्रीकांत उससे मिलने आता है और उससे पूछता है कि तुम जो कुछ भी जानते हो वो हमें बता दो। तो यहाँ पर मूसा उन्हें बताता है कि मैं कभी आतंकवादी नहीं बनना चाहता था। 2002 में हमलों के वक्त मेरे पिताजी और चाचा को मार दिया गया। मेरी माँ और बहन दोनों पलंग के नीचे छुपी हुई थी। अपने पिता को मरते देख मेरी बहन के मुंह से चीख निकल गई। लोगों ने उन्हें इतना मारा कि उसमें मेरी बहन भी मर गई। इकलौती माँ बस बची है, जो भी आज भी रात में चीखते हुए उठती है कि कहीं उसका कोई अपना मर रहा है। मैं तो आईएएस कभी ज्वाइन करना चाहता ही नहीं था। मैं वहाँ से वापस आना चाहता था, पर आईएएस वाले मुझे वहाँ से वापस आने भी नहीं दे रहे थे। एक तो वहाँ पे इंडियन मुसलमानों को कोई काम भी नहीं दिया जाता है। मुझे वहाँ पता चला कि आसिफ कोई प्लान कर रहा है इंडिया में। मुझे इस प्लान के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वो कुछ प्लान कर रहा था, तो मैं उसके साथ जुड़ गया और उसके सहारे इंडिया वापस आ गया ताकि अपनी माँ से मिल सके। यहाँ पर पता चलता है कि इनकी टीम का हेड आसिफ अभी भी जिंदा है। उतने में श्रीकांत के पास कॉल आता है कि एक स्कूटर में बम मिला है। यहाँ पर पूरे एरिया को तो क्लियर करा दिया जाता है, पर बम फटने से टीम नहीं रोक पाती है। यहाँ टास्क की क्लास लगाने के लिए कुलकर्णी आता है, जो कि इस टीम का हेड है। वो बोलता है आखिर टास्क को इस अटैक के बारे में क्यों नहीं पता था। आखिर टास्क का काम ही यही है कि वो स्लीपर सेल्स पर नज़र रखे और खतरा होने से पहले ही उसे ख़त्म कर दे। तो श्रीकांत उनसे बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी स्लीपर सेल्स का काम है, ये किसी एक बंदे का काम है। जांच की ज़रूरत है। यहाँ पर जांच में पता चलता है कि 3 लोग हैं जिन्हें ये टिप दी गई थी इस काम की। जहाँ पर पता चलता है इन्हें इंटरोगेट करने पर कि कोई लड़का है जो कि विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ता है। वो विक्टोरिया कॉलेज के बाहर एक ड्रॉप बॉक्स है, जहाँ पर उन्हें बता देता था चिट रख के कि उन्हें क्या करना है। ये कभी उससे नहीं मिले, पर उनके अनुसार ये जो बंदा है वो उस कॉलेज में ही पढ़ता है। ये सारे बात की जानकारी श्रीकांत कुलकर्णी को देता है।
यहाँ कुलकर्णी श्रीकांत को बताता है कि उसे बलगौजिस्तान से लिंक मिली है कि ये जो मिस्टीरियस बंदा है वो इंडिया में बहुत बड़ा कुछ प्लान करने वाला है। इस मिशन का नाम होने वाला है मिशन जुल्फिकार। अब यहाँ टास्क के लोग भी ये मिस्टीरियस बंदे को ढूंढने में लग जाते हैं। वो उस ड्रॉप बॉक्स पर नज़र रखते हैं, अपने एक बंदे को भी बिठा देते हैं और हिडन कैमरा भी लगा देते हैं ताकि वो उसे ट्रैक कर पाएं। यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं आता, कोई भी उस मिस्टीरियस बॉक्स से चिट निकालने नहीं आता। इस मिस्टीरियस आदमी को पकड़ने के लिए अब टास्क के लोग पुलिस वालों की मदद लेते हैं। वे पुलिस वालों से बोलते हैं कि आप कॉलेज के उन मुसलमान लड़कों की लिस्ट बनाएं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनमें से 4 लड़कों की लिस्ट बनाई जाती है। उन्हें पुलिस वाले उठा लेते हैं और बेधड़ल्ले से मारते हैं। ये सब देखने के बाद श्रीकांत जेल आता है और उनके ऊपर कोई भी प्रूफ ना लगने के कारण उन्हें जेल से छुड़ा लेता है। यहाँ पर इन सब के बीच में एक लड़का है करीम, जो नेशनल एंथम में ना खड़े होने की वजह से पिट गया था। दरअसल करीम भी इसी विक्टोरिया कॉलेज में भी पढ़ता है और ये मुसलमानों के ऊपर हुए अत्याचारों के ऊपर एक ब्लॉग लिखता है। यहाँ करीम को मिलने अल्ताफ भाई बुलाते हैं। अल्ताफ भाई करीम को उस कॉलेज के बाहर लगे ड्रॉप बॉक्स की चाबी देते हैं और बोलते हैं एक बार इसे देख लेना, फिर जो तुम्हारे मन में आए तुम वो डिसाइड करना। इस ड्रॉप बॉक्स के अंदर जब करीम इसे खोलता है तो एक पेन ड्राइव रहती है। इस पेन ड्राइव में एक मिनिस्टर का वीडियो रहता है जो कि सरेआम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा है। ये वीडियो देखने के बाद करीम और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो इस मिनिस्टर से बदला लेंगे। यहाँ ड्रॉप बॉक्स यूज करने के बाद टास्क के लोगों को भी पता चल जाता है कि ड्रॉप बॉक्स करीम ने यूज किया है। वे करीम के ऊपर नजर रखते हैं, उसके रूम में कैमरास लगा देते हैं और उसकी बातें सुनते हैं। पर यहाँ करीम को शक हो जाता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुआ है। वो अपने रूम से भाग जाता है। पर यहाँ टास्क के लोग उसका लैपटॉप हैक करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि करीम और उसके दोस्तों का टारगेट ये मिनिस्टर है, ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। यहाँ श्रीकांत को लगता है कि जो ड्रॉप बॉक्स यूज करेगा वही मिशन जुल्फिकार को अंजाम देने वाला होता है। तो वो फोर्स 1 और टास्क के लोगों के साथ करीम और उसके दोस्तों को पकड़ने निकल पड़ते हैं। मिनिस्टर के घर से पहले ही उन्हें घेर लिया जाता है। यहाँ पर जो करीम का दोस्त होता है वो घबराकर फायरिंग करना चालू कर देता है। तो यहाँ फोर्स 1 के कमांडोज भी फायरिंग करने लगते हैं और फायरिंग में उसके दोनों दोस्त मर जाते हैं। यहाँ पर करीम अपनी जान बचाकर भागता है और एक जगह छुपकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जहाँ वो बताता है कि उसके और उसके दोस्तों को कैसे मारा जा रहा है। वो बच के भाग रहा ही होता है कि अचानक उसे भी मार दिया जाता है। पर यहाँ पर जब ये पता चलता है कि आखिर इन लोग करने क्या वाले थे, जब इनके बैन की जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये ब्रीफ लेकर जा रहे थे उस मिनिस्टर के घर उसे सबक सिखाने के लिए, जो कि ब्रीफ के नाम पर लोगों को मार रहा था। सिर्फ उन्हें भी एक गाय का मांस खिलाकर सबक सिखाना चाहते थे और कुछ भी नहीं। मतलब उन्होंने 3 निर्दोष लोगों को मार दिया है। अब इस सारी बात की जानकारी जब इनके हेड को मिलती है तो वो बोलते हैं कि लोगों में हंगामा हो जाएगा अगर ऐसी कुछ ये खबर बाहर आ गई, शायद टास्क को भी बंद करना पड़े। तो अब ऑफिशियल स्टोरी ये है कि करीम और उसके दोस्त आतंकवादी थे और हमने सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की है। यहाँ श्रीकांत की गलती के लिए उसे सस्पेंड करने की बजाय कश्मीर भेज दिया जाता है। पर श्रीकांत तलपड़े से बोलता है इस ड्रॉप बॉक्स के बारे में तो सिर्फ उस स्कूटर में बम लगाने वाले को ही पता होना चाहिए था। तो फिर करीम वहाँ क्या करने गया था? कहीं करीम को फंसाया तो नहीं गया? कहीं हमें फंसाया तो नहीं गया? इधर अल्ताफ भाई साजिद नाम के एक लड़के से मिलते हैं। साजिद उन्हीं 4 लड़कों में से एक है जिसे पुलिस ने पहले उठाया था। साजिद ही वही स्कूटर में बम लगाने वाला है। अल्ताफ ने साजिद के कहने पर करीम को फंसाया था ताकि साजिद के ऊपर से ध्यान पुलिस वालों का हट जाए। यहाँ अल्ताफ साजिद को कहता है कि तुम्हें मिशन जुल्फिकार के लिए चुना गया है। यहाँ हॉस्पिटल में भी मूसा एक नर्स को पटा लेता है। वो नर्स उसे बताती है कि तुम्हारे टीम का लीडर आसिफ को 5 मिनट के लिए होश आया था पर वो फिर से बेहोश हो गया है। यहाँ मूसा उस नर्स से बोलता है कि मुझे उससे मिलना है बस 2 मिनट के लिए। वो उससे मिलने जाता है और उसे मार देता है। यहाँ श्रीकांत का बॉस उसे बताता है कि उसे कश्मीर इसलिए भेजा गया है क्योंकि वहाँ पर मिशन जुल्फिकार से जुड़ा एक की एसिड आने वाला है। यहाँ पर श्रीकांत
अपनी सीनियर सलोनी से मिलता है, उसे मिशन जुल्फ़िकार के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे एक बड़ा टेररिस्ट अटैक इंडिया में प्लान होने वाला है। यहाँ पर तभी तलपड़े का फ़ोन आता है श्रीकांत के पास। वो उसे बताता है कि जो आसिफ था वो मर गया, पर श्रीकांत उससे बोलता है ये बहुत अजीब है कि जिस दिन उसे होश आया वो उसी दिन कैसे मर सकता है। तुम निगरानी रखो, मूसा पर नजर रखो और उसे जेल में शिफ्ट करने की तैयारी करो। सिक्योरिटी कम होने के कारण तलपड़े टास्क के कुछ जूनियर ऑफिसर्स को हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के लिए बुला लेता है। यहाँ पर सलोनी श्रीकांत को बशरत के बारे में बताती है। जब वो बशरत के बारे में जानकारी निकालता है तो उसे पता चलता है उसका सीरिया में एक दोस्त था अल कादी नाम का, जो कि सीरिया में आईएएस के लिए इंजीनियर था। जब उसे याद आता है तो उसे याद आता है कि मूसा रहमान भी सीरिया में आईएएस के लिए इंजीनियर था। जब वो दोनों के फेस डिटेक्टर मशीन में चेक करता है तो दोनों का फेस मैच हो जाता है, यानी कि मूसा रहमान और अलकादी दोनों एक ही हैं। वो तलपड़े को फ़ोन लगाता है और मूसा रहमान को अरेस्ट करने बोलता है। यहाँ पर तलपड़े पाशा को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। वो हॉस्पिटल पहुंचे उससे पहले कई और आतंकवादी मूसा रहमान को छुड़ाने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। इस फायरिंग में मूसा रहमान तो निकलकर भाग जाता है, पर पाशा और कुछ जूनियर्स घायल हो जाते हैं और पाशा मर जाता है। यहाँ पर श्रीकांत को खबर मिलती है कि बशरत, जो कि बहुत समय से अंडरग्राउंड था, एक शादी के लिए कश्मीर आया है। अब जाहिर सी बात है, एक शादी के लिए तो ये बाहर निकलेगा नहीं, तो श्रीकांत और उसकी पूरी टीम इस शादी को ड्रोन के जरिए मॉनिटर करती है और सैटेलाइट के जरिए कॉल ट्रेस करती है, जहां पता चलता है कि ये मूसा रहमान इस मिशन जुल्फ़िकार में शामिल है। साथ ही साथ ये कॉल सीरिया किया गया था फैज़ान अहमद को, जो कि FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट का हिस्सा है। इस मिशन जुल्फ़िकार की जानकारी निकालने के लिए श्रीकांत भेस बदलकर शादी में चला जाता है। यहाँ पर उसे साजिद दिखता है। वो पहचान जाता है कि साजिद वही है जो 4 लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। वो उसका पीछा करता है पर वो बचकर निकल जाता है। पर अब यहाँ श्रीकांत और उसकी टीम को पता है कि इस मिशन जुल्फ़िकार में कौन कौन शामिल है। पहला तो ये साजिद, दूसरा मूसा रहमान और तीसरा है फैज़ान अली, जिसमें से साजिद और मूसा रहमान तो बचकर निकल गए हैं, पर फैज़ान अहमद अभी भी वहां पर मौजूद है। वो CAI की मदद से उसे धर दबोचता है और मिशन जुल्फ़िकार के बारे में सारी जानकारी निकालता है, जहां पता चलता है कि पाकिस्तान का जनरल अंसारी और मेजर समीर ने मिलकर इस मिशन जुल्फ़िकार को बनाया है। इस मिशन में आसिफ और मूसा रहमान दोनों नव गैस लेकर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट इसे इग्नोर नहीं कर पाएगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से युद्ध लड़ेगी। जब पाकिस्तान में जंग का माहौल होगा तो अंसारी अपनी पावर यूज करके वहां के PM को सत्ता से हटा देगी और खुद पावर में आ जाएगी। जब ये सारी बात की जानकारी श्रीकांत कुलकर्णी को देता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट को ये इत्तला करती है कि आखिर मिशन जुल्फ़िकार है क्या। वो बोलते हैं कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करे, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी युद्ध नहीं चाहती है। जब वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के PM से बात करते हैं तो वो बोलते हैं ये तो आप भी नहीं चाहते कि आपके देश में भी युद्ध हो। तो पाकिस्तान का PM अंसारी के पास जाता है और उनसे बात करता है, उनसे बोलता है यदि आपने ये मिशन कैंसिल नहीं किया तो आपके खिलाफ जितने भी करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं आपको जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा। अंसारी बदल जाता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ आ जाता है। यहाँ पर मेजर समीर को भी आर्मी वाले उठाकर ले जा लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। पर यहाँ मेजर समीर एक बंदे की मदद से फ़ोन करके बोल देता है बशरत को कि अब प्लान A के बारे में इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया है, प्लान B यूज़ करो। पर जब तक साजिद प्लान A के लिए नव गैस लेकर दिल्ली के लिए निकल चुका होता है, बशरत और उसके कुछ आदमी उसका पीछा करते हैं, पर उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट साजिद के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर गोला बारूद होती है, बशरत और उसके कुछ आदमी मर जाते हैं, पर साजिद वहां से बचकर निकल जाता है। दिल्ली पहुंचकर साजिद मूसा रहमान से मिलता है। अब प्लान भी ये है कि मूसा रहमान और साजिद दोनों मिलकर पानी का एक टैंक चुराएंगे जिसमें केमिकल भरा होगा। इस केमिकल को वो एक फैक्ट्री के अंदर लेकर जाएंगे और उससे निकलने वाले धुआं में मिला देंगे। ये धुआं इतना जहरीला होगा कि पूरी दिल्ली इसमें मर जाएगी।
अब साजिद का काम ये है कि एक वैभव तरानी नाम का लड़का है उसे फॉलो करे। वो एक गे है और वो नहीं चाहता है कि ये बात उसकी बाहर लीक हो। तो साजिद उसे ब्लैकमेल करता है कि यदि तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो तुम्हारी ये जानकारी तुम्हारी बीवी बच्चों तक पहुंच जाएगी, फिर तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी लाइफ कितनी नर्क बनेगी। तो इस चक्कर में वो साजिद उनकी मदद करता है। यहाँ टास्क के लोगों को भी पता चल जाता है, प्लान बी को यूज करने मेजर समीर ने बोला है, पर उन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में प्लान बी है क्या। उन्हें लगता है कोई एक और बम है जो ब्लास्ट होने वाला है। अब यहाँ पर टास्क डिसाइड करती है कि इन दोनों का जो फोटो है सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में दे दिया जाएगा। तो केरला के एक आदमी दूसरे दिन के न्यूज़पेपर में उनकी फोटो देखकर फोन करता है कि जो मूसा रहमान की माँ है वो हमारे यहाँ बर्तन धोती है। अब यहाँ पर श्रीकांत डिसाइड करता है कि मूसा रहमान की माँ को दिल्ली लाया जाएगा। यहाँ मूसा और साजिद ने उस फैक्ट्री के मैनेजर की मदद से वो जहरीली गैस बना ली है और फैक्ट्री के टैंक में छोड़ दी है। ये गैस सुबह तक पूरी दिल्ली में फैल जाएगी और पूरी दिल्ली मर जाएगी। यहाँ पर मूसा और रहमान दिल्ली से निकल गए हैं। निकलते वक्त वो कुछ गार्ड फैक्ट्री में छोड़ गए थे और बोलते गए थे कि फैक्ट्री का ध्यान रखना। जब साजिद मूसा से पूछता है सुबह तक तो वो मर जाएंगे तो फिर उन्हें यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रहे हो, तो मूसा उनसे बोलता है हर मिशन कुर्बानी तो मांगता है और इसमें भी ये उनकी कुर्बानी है, वो शहीद हो रहे हैं। जब साजिद और मूसा का चेहरा न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है तो साजिद ने जिस बार में बैठकर उस मैनेजर को ब्लैकमेल किया था उस बार का बारटेंडर साजिद को पहचान जाता है और वो टास्क को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर टास्क को फिलहाल नहीं पता कि साजिद क्या करने वाला है, पर उसे इतना पता है कि वो शायद फैक्ट्री से कोई केमिकल चुराने वाले हैं, अभी उन्हें नहीं पता। एक चेकअप के लिए यहाँ पर श्रीकांत, जोया और मिलन को कुछ पुलिस वालों के साथ फैक्ट्री भेजते हैं। यहाँ पर वो जब चेक करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो वहाँ से चले जाते हैं, पर जोया को अभी भी लगता है कुछ गड़बड़ है। तो लोग पीछे के रास्ते से फिर से एक बार फैक्ट्री के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, जिसे देखने के बाद ये तो यकीन हो जाता है कि ये जो गार्ड हैं वो नकली हैं। अब मिलन, जोया और कुछ गार्ड से मुठभेड़ हो जाती है। यहाँ श्रीकांत ने मूसा की माँ को एक टीवी इंटरव्यू के लिए मना लिया है जिसमें वो मूसा से बोले कि वो दिल्ली आ जाए। जब मूसा और साजिद दिल्ली छोड़कर जा ही रहे होते हैं कि एक पेट्रोल पंप में मूसा अपनी माँ का इंटरव्यू देखता है। वो साजिद से बोलता है चलो वापस चलो, मेरी माँ भी दिल्ली में है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, हम किसी और दिन प्लान एग्जीक्यूट कर लेंगे, किसी और दिन जहरीली गैस फैला लेंगे। तो साजिद उससे मना करता है, बोलता है अभी थोड़ी देर पहले तो तुम शहादत की बात कर रहे थे, कुर्बानी की बात कर रहे थे, तो अचानक क्या हुआ, अपनी पे आई तो सारी कुर्बानी निकल गई। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और साजिद मूसा को मार देता है। इधर फैक्ट्री में जब लड़ाई के बीच मिलन को गोली लगती है तो वो गिर जाता है, पर गिरते वक्त वो बैकअप के लिए कॉल करता है और एंड हुक पर सीरीज एंड हो जाती है। पर सीरीज अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। सबसे पहले तो करीम की गर्लफ्रेंड जुनाली, जो ये मानने तैयार नहीं है कि करीम टेररिस्ट था और उसे मारा गया। जब वो इसकी तहकीकात करती है तो उसे करीम का वो कैमरा मिल जाता है जिसमें वो वीडियो रिकॉर्ड है, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे टास्क के लोगों ने उन्हें मारा, जिसमें श्रीकांत का चेहरा भी नजर आ रहा है। यहाँ पर श्रीकांत की वाइफ और उसके बच्चे भी दिखाए गए हैं। उसका एक फैमिली बैकग्राउंड भी दिखाया गया है कि कैसे एक वो मिडिल क्लास आदमी है। यहाँ श्रीकांत के बच्चों को तो यही लगता है कि उसके पापा कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं और घटी पिटी बोरिंग सी लाइफ जीते हैं। वहीं उसकी वाइफ सुचित्रा भी, उसको ये तो पता है कि श्रीकांत टास्क में है, पर उसे ये नहीं पता कि वो फील्ड में खतरों के पास है। उसे यही लगता है कि वो सिर्फ एक कंप्यूटर वर्क करता है टास्क में रहते हुए। यहाँ पर सुचित्रा का भी एक फ्रेंड है अरविंद, जिसके वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और एक स्टार्टअप कंपनी में उसको ज्वाइन करती है जहां वो कुछ नया करना चाहती है। सीरीज एंड होते होते तक सुचित्रा और अरविंद के बीच भी कुछ हुआ है जो हमें बताया नहीं गया है, वो हमें सेकेंड सीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी मिसिंग है जो हमें सीरीज 2 में देखने को मिलने वाली हैं। सीरीज 2 जल्दी रिलीज होने वाली है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर ऐसी ढेर सारी अपडेट्स के लिए। स्टोरी के लिए मैं तो जल्दी पूरी स्टोरी लेकर आ जाऊंगी। इस स्टोरी का उद्देश्य सिर्फ इस सीरीज को प्रमोट करना है। आप इस सीरीज को Amazon प्राइम पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ढेर सारी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।